बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तमाम सुनने और देखने वालों को अब्दुर्रऊफ़ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये न्यूज़ इस व्लॉग के ज़रिए ब्रेक की जा रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट की BS 16 के अंदर SNGAD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट के अंदर सीट असिस्टेंट की BS 16 और उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए मिनिस्ट्रियल कोटा। बहुत ही ज़बरदस्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जिनके पास जॉब नहीं है और जनरली जो ऑलरेडी जॉब होल्डर्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सर्विसेज सरअंजाम दे रहे हैं और जो उस क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ऐसी अपॉर्चुनिटी कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर एक 100 नंबर का पेपर देकर असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जबकि नायब तहसीलदार और तहसीलदार 350 नंबर का टोटल एग्जाम है, जिसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे है, 25 मार्क्स का उर्दू ऐसे है और 100 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है। उसमें 3 लॉज हैं, जिसमें एक रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब रेवेन्यू एक्ट है, उसके अलावा आपका आ जाता है टेनेंसी एक्ट है, पंजाब रेवेन्यू एक्ट है और तीसरा आपका एक्ट आ जाता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ये 3 एक्ट हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपका 100 मार्क्स का वैसे ही होगा पेपर जिस तरह आपका असिस्टेंट का पेपर है। तो इन तीनों के ऊपर मैं भी आपसे इस व्लॉग में डिस्कशन करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं असिस्टेंट की बात करता हूं। जो असिस्टेंट की पोस्ट है, ये एक छक्का है मैं स्टूडेंट्स के लिए। ये बात उनको इस व्लॉग की वसात से पहुंचाना चाहता हूं कि ये आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि आप चाहते हैं अगर हैं कि 10 साल के अंदर मैं एक 100 नंबर का पेपर दे के, सिर्फ एक 100 नंबर का पेपर दे के, और वो भी जनरल नॉलेज, जिसमें आपका करंट अफेयर, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, जिसमें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी बेसिक साइंसेस, जिसमें आपकी इस्लामियात, जिसमें आपकी पाक स्टडी, पाक हिस्ट्री आपकी, और उसमें कंप्यूटर साइंस। ये वाहिद ऐसी सीट है 16 ग्रेड की गस्टेड पोस्ट, सिर्फ यही सिलेबस 100 नंबर का, जिसको हम MCQs कहते हैं, ये पेपर पास करके आप अपना एक जबरदस्त करियर का आगाज कर सकते हैं और 10 साल के अंदर आप PMS कैडर आपको मिल जाता है। ये सेक्रेटेरिएट की जॉब है। इसमें आप लाहौर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, साउथ पंजाब बहावलपुर और मुल्तान के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। ये क्लियर कर लें कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी। पंजाब में 3 जगह हैं स्पेसिफिकली, चौथी गवर्नर हाउसेस के अंदर और CM ऑफिस के अंदर भी हो सकती है। 3 जो अहम चीजें हैं जहां पे आपकी पोस्टिंग होनी ही होनी है, वो सबसे पहले पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, उसके बाद साउथ पंजाब बहावलपुर और साउथ पंजाब मुल्तान। ये 3 जगह हैं जहां पे आपकी हर सूरत में होगी। बाकी CM ऑफिस के अंदर और गवर्नर हाउसेस के अंदर भी, गवर्नर हाउस के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये एक बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का MCQs का एक पेपर देकर आप 16 ग्रेड में 10 साल बाद PMS के लिए, यानी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, आप अपने आप को अहल समझें। मैंने जो एग्जाम दिया था वो भी 16 ग्रेड का था। जब मेरी सिलेक्शन हुई 16 ग्रेड का था, लेकिन वो 100 नंबर का नहीं था, वो 700 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिला के, जिसमें इंग्लिश ऐसे भी था, उर्दू ऐसे भी था। उसके साथ मैंने मिनिस्ट्रियल कोटे का भी एग्जाम दिया था, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा। उसमें मैंने 25 मार्क्स उर्दू, 25 मार्क्स इंग्लिश ऐसे, ये दोनों ऐसे
50 नंबर के आपके दोनों ऐसे और 100 नंबर का आपका एमसीक्यूज पेपर है। और ये आपकी सीटें कितनी हैं? तहसीलदार के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नायब तहसीलदार के लिए सीट्स हैं आपकी, कितनी सीट्स हैं इसकी नायब तहसीलदार के लिए जी? 68 सीट्स हैं नायब तहसीलदार के लिए, और तहसीलदार के लिए 42 सीट्स हैं। ये इनके लिए है, जबकि मैंने जो एग्जाम दिया था वो सिर्फ एक सीट थी। आपका पैशन, आपका डेडिकेशन लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए, ना ही इतना ज्यादा आपको होना चाहिए कि एक सीट है या इतनी सारी सीट्स हैं। जितनी ज्यादा सीट्स होंगी आपका कंपटीशन का लेवल उतना ही होगा। याद रखिए, एक सीट थी तो मैंने एक सीट के अगेंस्ट भी अप्लाई किया था। और आपको बता दूं, अल्लाह के फजलो करम से, दुरूद शरीफ की बरकत से, वालिदैन की दुआओं से मैंने उस एक सीट के अगेंस्ट अप्लाई किया और मैंने वो भी क्वालिफाई किया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, ये जहन में रखिएगा। जब आप अपने साथ मुखलिस हो जाएंगे तो कायनात का जरा जरा आपकी फेवर में हरकत में आ जाएगा। पायलो कोयलो एक नॉवलिस्ट है, वो लिखता है अपनी बुक अल्केमिस्ट के अंदर, जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए इखलास के साथ, मुकम्मल डेडिकेशन के साथ, अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन से आजाद करके, अपने आप को धोखा ना देकर, जब आप एक ईमानदारी के साथ इस काम के लिए लग जाते हैं, तो वो लिखता है ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स स्टार्ट टू कॉन्स्पायर इन योर फेवर। तो आप भी मैं हो सकता हूं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, शबीर डोगर हो सकता है, अब्दुल बासित हो सकता है, मैं हो सकता हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? सो अपनी कमर कस लें। एक इंतहाई जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है तीनों पोस्ट के लिए। हमारा बैच इससे पहले सीटीडी के लिए कारपोरल का बैच और 7 एक्साइज इंस्पेक्टर का बैच हमारा रनिंग है इस टाइम जो चल रहा है। इसमें अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें हमारा बैच को वो ज्वाइन करना चाहे तो वो दिए गए इसी वीलॉग के एंड पे जो नंबर दिया जाएगा उस पर कॉन्टेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एक्सक्लूसिवली हमारा जो बैच शुरू होगा इसके लिए, ये असिस्टेंट के लिए, और साथ ही हमने इसका शुरू कर दिया है दूसरा बैच नए तहसीलदार के लिए और तहसीलदार के लिए। ये साइमल्टेनियसली साथ चलेगा हमारा बैच। ये हम 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं, इसी महीने की 25 तारीख के लिए हमारा बैच ये एक्सक्लूसिवली नायब तहसीलदार के लिए, तहसीलदार के लिए और असिस्टेंट के लिए शुरू हो रहा है। तो जो भी इसमें अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहे वो करवा सकता है। इससे पहले मैं खत्म करूं अपने इस वीलॉग को, मैं आपको स्पेसिफिकेशन इस असिस्टेंट की पोस्ट की बता दूं ताकि आपको इसकी यूटिलिटी समझ आ जाए कि कितनी जबरदस्त पोस्ट है। ये चीजें जो मैं भी आपको बता रहा हूं ये आपका वाई स्ट्रांग करेंगी कि वाई शुड आई गो फॉर द प्रिपरेशन फॉर दिस पोस्ट। तो ये चीजें हैं कि सबसे पहले दिन से जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ये 16 की ग्रेड की सीट ये टेम्परेरी बेसिस पे नहीं है, ये परमानेंट सीट है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सबसे पहले ये याद रखें। उसके बाद सिंपल इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बीए पास होना चाहिए। डीवीएम अगर किसी के पास है तो डीवीएम उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक वो कंसर्न फोरम से इसके मुसावी बीए के इक्विवेलेंट वो सर्टिफिकेट नहीं इशू करवा लेता। 2 चीजें हो गई। उसके अलावा इसके लिए कोई तजर्बा नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई कंप्यूटर स्पेशली कोर्स नहीं चाहिए, आपको जस्ट बीए ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी एज लिमिट मेल के लिए 18 से 30 साल और फीमेल के लिए 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट है। इसके अंदर जो फॉल करता है वो अपने आप को लकी समझे। अगर उसने ग्रेजुएशन भी की हुई है उसके पास अल्लाह ने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप भेजी है। और अपॉर्चुनिटी कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर सेल्डम, कभी कभार ये मौका मिलता है आपको कि आपकी चौखट पे आके नॉक करती है अपॉर्चुनिटी कि जाग जाइए, मैं आपके पास आ चुकी हूं, मुझे पकड़ लीजिए। तो अक्लमंद वही है, दानिश का तकाजा यही है कि उसको जबरदस्ती ग्रैस्प कर लिया जाए। तो जो ग्रेजुएशन जिसने की हुई है और इस एज क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करता है या करती है तो वो हर सूरत में अप्लाई करे कि 10 साल बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है सिर्फ 100 नंबर का पेपर दे के असिस्टेंट के लिए। उसके अलावा सिर्फ एक 100 नंबर का एमसीक्यू सिलेबस है। सिलेबस वही है जिसमें आपका जस्ट
पाक स्टडी है, आपका इस्लामियात है, उसके अलावा जनरल नॉलेज है, नॉन मुस्लिम के लिए एक अलहदा जिस तरह होता है, एवरीडे साइंस है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या उर्दू है। ये बहुत शॉर्ट सा एक छक्का है, जिसने इसको पा लिया वो एक जबरदस्त तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर सिर्फ एक 100 नंबर का पेपर दे के 8 से 10 साल के बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि आप अपने आप के साथ मुखलिस होकर प्रोफेशनली उसकी तैयारी शुरू कर दें, ईमानदारी के साथ तैयारी शुरू कर दें। लेकिन थोड़ी तैयारी के साथ आप किस तरह इस सीट को इंश्योर कर सकते हैं, इसमें अपनी एलोकेशन सीट को इंश्योर कर सकते हैं, अगर आपने साथ दुरूद शरीफ भी शुरू कर दिया। तो मेरे अब्दुल जावेद यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो नजर आएगी जिसमें मैंने लिखा है कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर डीएसपी बन गया, वालिदैन के पांव दबाकर। वालिदैन अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। इस टाइटल के साथ मेरी वो वीडियो मौजूद है, आप देखिएगा। मैं ये काम कर सकता हूं दुरूद शरीफ पढ़ के, अल्लाह का फजल और करम मेरे ऊपर हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो। अल्लाह की सुन्नत सबके लिए बराबर है, वो तब्दील नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे, साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो आपकी थोड़ी मेहनत लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए दुरूद शरीफ के मसाले के साथ, वालिदैन की दुआओं के साथ आपको इंशाल्लाह उस सफ में ला खड़ा करेगी, जिस सफ में इंशाल्लाह सिलेक्शन के बाद आने वाले 8 से 10 सालों में आप असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, किसी तहसील के आप सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। सो इसकी तैयारी के लिए हमारा बैच, मैं रिपीट कर रहा हूं, एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन, 25 जुलाई 2024 से हमारा बैच शुरू हो रहा है एक्सक्लूसिवली असिस्टेंट की तैयारी के लिए, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए। मैं बेसिकली लॉ ग्रेजुएट हूं और साथ में डीएसपी लीगल की सर्विसेज भी अपने सर अंजाम दे रहा हूं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। लॉ मेरा अपना प्रोफेशन है। ये तीनों सब्जेक्ट जो लॉ के हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट, टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये एक्सक्लूसिवली इंशाल्लाह अज़ीज 2 लेक्चर्स के अंदर तीनों को हम क्रैम कर देंगे इंशाल्लाह। तो जो विलिंग है इस वीडियो के एंड पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकता है, ताकि आपको जूम का लिंक शेयर किया जा सके और आप इस लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। आप सब के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।